So hello students, today we are starting a new topic which is polarization vector and इसे डिफाइन करते हैं p वेक्टर से। p वेक्टर से सो अगर इसे सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें सो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक टू द टोटल वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं कि फॉर्मूला हो जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू टोटल डायपोल मोमेंट of polarized dielectric divide by total volume। सो इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को। नाउ लेट्स एज्यूम लेट्स कैपिटल N is equal to total number of molecules, total number of molecules and small p vector, this is capital P vector, this is small p vector। ओके, सो यह हो जाएगा डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। सो अगर हम चेक करें कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n है एंड एक का डायपोल मोमेंट p है, सो टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? सो टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक is equal to total number of molecule into dipole moment of each molecule n into p। ओके, सो ये हो जाएगा टोटल मोमेंट या टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल p। अब इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल p डिवाइड बाय v और टोटल वॉल्यूम। ओके, एंड इस इक्वेशन में हम लेट एज्यूम कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल n। सो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इसे कि स्मॉल n इंटू स्मॉल p वेक्टर वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय v। ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो ये फार्मूला भी स्ट्रेट है या फिर करेक्ट है एंड सेकेंड में ये फार्मूला भी करेक्ट है। ओके, सो डायपोल मोमेंट के दो फार्मूले, कैपिटल N इंटू पी बाई वी एंड सेकेंड है स्मॉल n इंटू पी वेयर स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो n का मतलब हो जाएगा स्मॉल n का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज इक्वल टू, सो यहाँ अगर चेक करें ऐसा यूनिट, ओके, सो ये हो जाएगा कूलम मीटर बाय मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ से मीटर एंड मीटर क्यूब कैंसिल होंगे, सो बचेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। So now we have to find the relationship between polarization vector and surface charge density। okay, so polarization vector को शो करते हैं कैपिटल P वेक्टर से एंड
सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे शो करते हैं सिग्मा पी से। सो हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन वेक्टर के। सो प्रीवियस टॉपिक के अकॉर्डिंग वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। सो इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू टोटल डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सो टोटल डायपोल मोमेंट, हम यहाँ उसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसके फॉर्मूले को पुट करेंगे। सो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ओके, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड वॉल्यूम का मतलब v। सो p इज इक्वल टू qp इंटू डी बाई वी। ओके, नाउ वी विल रिप्लेस द फॉर्मूला ऑफ चार्ज with surface charge density. So we know that कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि QP का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा P इंटू ए। ओके, जस्ट हम इस ए को ट्रांसफर कर दिया LHS में। सो QP का फॉर्मूला हो गया सिग्मा P इंटू ए। नाउ वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ चार्ज in this equation or in equation 1. So polarization vector is equal to sigma p into a into d divided by v. Okay, sigma p into a into d divided by p. Now we know that the area into distance or a into d is equal to volume. So replacing the value of volume now. So polarization vector is equal to sigma p into v divided by v. v and v get cancel, सो यहाँ सिर्फ बचा सिग्मा p। सो हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, and this shows the relationship between polarization vector and surface charge density.